नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आईपीसी के धारा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आईपीसी की धारा को याद करने की 5 वीडियो अपलोड कर दी है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें हम लोग जितने भी अभी आईपीसी धारा बची हुई हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था धारा 375 और धारा 376 के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 378 की। तो इसमें वर्णन है चोरी के बारे में। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर देखिए चोरी शब्द लिखा हुआ है। चोरी आपको पता है चोर करते हैं, नहीं हाथ साफ करना भी बोलते हैं ना, कि चोर जो है वो हाथ साफ करके चला गया। तो आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर चोरी कब होती है, जब इंसान सोते रहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जब हम सोती तब चोर हाथ साफ करती। ठीक है, जब हम सब सोती तो चोर हाथ साफ करती। तो सोती फॉर 37, सोती हाथ साफ करती, मैंने बोला था हाथ फॉर 8। सोती और 8 यानी 3, 7, 8 अर्थात धारा 378। तो जब हम सोते हैं तो चोर हाथ साफ करता है, तो हाथ साफ करना मतलब चोरी करता है। तो धारा 378 में किस चीज़ का वर्णन है? चोरी का वर्णन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 379। इसमें वर्णन है चोरी के दंड का। ठीक है, तो आपको पता है चोरी 378 में है, तो जस्ट उसके बाद चोरी के दंड की बात की गई है। चोरी की जो दंड मिलती है यानी सज़ा कितनी मिलती है, तो वो मिलती है 3 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं धारा 390 की। तो इसमें वर्णन है लूट का। ठीक है, मैं आपको बता दूं लूट वो होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग हों। ठीक है, 4 लोग से अगर ज़्यादा हो गए तो फिर लूट नहीं कहलाएगी बल्कि वो डकैती कहलाएगी। तो 4 लोग अगर हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो लूट की श्रेणी में आता है। तो इसको याद करना आसान है क्योंकि लूट शब्द खुद ही बोल रहा है कि मैं धारा 390 में वर्णित हूँ। कैसे? तो देखिए, जो लूट का ला है कैसा दिखता है? 3 की तरह। ऊ की मात्रा जो लगी हुई है वो कैसे दिखती है? तो आप बोलेंगे 9 की तरह। तो 3 और 9 तो मिल गए। फिर उसके बाद टा शब्द लिखा हुआ है, टा को अगर थोड़ा सा जोड़ दें, ठा जैसा कर दें, तो कैसा दिखेगा? 0, जो कि लटक रहा है। तो कितना हो गया? 390, यानी लूट का वर्णन किसमें है? 390 अर्थात 390 में। ठीक है, आसान है ना? आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डकैती के बारे में। तो डकैती जो है वह धारा 391 में वर्णित है। मैं आपको बता दूं कि जैसे लूट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग होते हैं, तो अगर 4 से ज़्यादा लोग हो गए, 5 या 5 से अधिक, तो वो डकैती में आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है क्योंकि आपको पता है डकैती मतलब डाकुओं की बात हो रही है और डाकू ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ट्री हों, पेड़ पौधे हों, ठीक है, झाड़ियाँ हों, वहाँ पर डाकू लोग एक कोने में निवास करते हैं, सबके बीच में नहीं रहते। तो ट्री के पास छुपे होते हैं एक कोने में, तो ट्री फॉर 3 और एक कोने फॉर 91। तो 391 में किस चीज़ का वर्णन है? डकैती का वर्णन है। ठीक है, और साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि 392 में लूट के दंड का वर्णन है। ठीक है, लूट की परिभाषा 390, जबकि लूट का जो दंड है किसमें वर्णित है? 392 में, 91 के बाद। ठीक है, आपको बता दूं कि सज़ा कितनी होती है, तो वो होती है 10 साल कैद प्लस जुर्माना। ठीक है, और अगर कोई भी नेशनल हाईवे में रात में लूट करता है तो 14 साल का कैद और प्लस जुर्माना। ठीक है, और जो डकैती का दंड है ना, वो धारा 395 में वर्णित है और इसकी जो सज़ा होती है वो होती है आजीवन कारावास। तो इस चीज़ को आप खुद से याद रखिएगा। मैंने आपको लूट की परिभाषा किस में वर्णित है वो बता दिया, डकैती की परिभाषा किस में वर्णित है वो बता दिया, और दंड 392 और 395 में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा 401 की। इसमें वर्णन है चोरों की टोली में से होना। ठीक है, तो चोरों की टोली में से होने पर क्या दंड होता है? 7 साल की कैद होती है। तो चोरों की टोली में से होना मतलब क्या? कि चोरों की टोली में से एक होना, यही ना? एक की बात हो रही है कि चोरों की टोली में से अगर कोई है तो उसको ये सज़ा मिलेगी 7 साल की कैद। तो चोरों की टोली में से एक होना, तो चोरों पर 4 और ओ दिखता है 0 की तरह। मैंने बोला चोरों की टोली में से एक होना, तो 401। तो धारा 401 में किस चीज़ का वर्णन है दोस्तों? चोरों की टोली में से एक होने का दंड। ठीक है, अब आपको पता है कि चोर जो होते हैं डाकू से कम खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो डाकू जो है चोर से ऊपर आएंगे क्योंकि डाकू ज़्यादा खतरनाक होते हैं चोरों से। तो डाकू जो है चोर के ऊपर आएंगे, यानी 401 में चोर हैं तो 400 में डाकू आएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा और इसकी सज़ा होती है 10 साल की कैद।
अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 494 और 95 की। ठीक है, तो 494 में वर्णन है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का। तो इसका दंड क्या होता है, तो 7 साल की कैद होती है और जुर्माना होता है। ठीक है, 495 में वर्णन है दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाना। तो इसकी जो सज़ा होती है वो होती है 10 साल की कैद प्लस जुर्माना। ठीक है, तो इसको याद करना है। तो आपको पता है कि शादी में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फेरे। तो फेरे से आपको फोरे याद आ जाएगा, शादी के फेरे, तो फोर आपको याद आ गया। अब शादी होती है तो जाहिर सी बात है खुशियों का टाइम है, तो लोग नाचते भी हैं। तो नाचने में 9 और 4 शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाच फॉर 9 4। तो 494 किस चीज़ का वर्णन है, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी का। फिर जो 495 में है इसमें लिखा हुआ है पहले विवाह को छिपाना, यानी पहचान को छिपा रहा है पूरी तरह से कि एक बार विवाह हो चुका है। तो पहचान फॉर 95 और शादी है तो फेरे होंगे, तो फेरे फॉर 4 और पहचान फॉर 95, यानी 495 में किस चीज़ का वर्णन है, दूसरे विवाह के दौरान पहले को छिपाने का। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब है धारा 498 का। इसमें वर्णन है महिला को प्रताड़ित करने का। तो आपको पता है प्रताड़ित करने के तरीके 2 होते हैं। एक तो महिला से ऊंची आवाज़ में बात करना, या फिर दूसरा ये कि महिला के ऊपर हाथ उठाना। तो ऊंची आवाज़ में बात करें या फिर हाथ उठाएं, दोनों के दोनों प्रताड़ित करना ही है। ठीक है, तो ऊंची फॉर 49 और हाथ उठाना फॉर 8। तो 49 और 8 यानी 498। ठीक है, और ऑप्शन देख के आप का क्लियर कर लोगे कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का आपराधिक कार्य का वर्णन है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि महिला को प्रताड़ित करना आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत एक आपराधिक कार्य है, और आपको ऑप्शन दे देगा 496, 497, 498 और 498 का। ऐसा कभी नहीं होता। ज़्यादातर आपको ऐसे दे देगा कि 315, 212, ठीक है, 498 का और 511। तो दूर दूर ऑप्शन देता है, तो क्लियर हो जाएगा कि 498 का में महिला को प्रताड़ित करने का अपराध वर्णित है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 499 की। इसमें वर्णन है मानहानि की परिभाषा का। तो मानहानि की परिभाषा जाहिर सी बात है, किसी बंदे का ऊंचा नाम है ना, तभी तो मानहानि होगी। मान लीजिए किसी का कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसने पहले से अपने नाम बोल रखे हैं, बोल रखे समझते हैं, मतलब उसने अपने नाम कमाया ही नहीं है, कोई उसको पहचानता ही नहीं, तो मानहानि कितनी होगी, थोड़ी सी। लेकिन अगर किसी का ऊंचा नाम है तो मानहानि ज़्यादा होगी। तो ऊंचा फॉर 49, नाम फॉर 9, 49 और 9 यानी 499। तो याद रखिएगा धारा 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन है, और इसका जो दंड है उसका वर्णन है धारा 500 में। ठीक है, इसके जस्ट बाद दंड क्या होता है, तो 2 साल की कैद प्लस जुर्माना होता है मानहानि के दंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे सामने अगला है धारा 509। इसमें वर्णन है ऐसे शब्द जो अनादरित करें, मतलब कि महिलाओं को गलत इशारे करना, या फिर अश्लील कॉल करना, अश्लील पत्र देना, ये सब। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए कोई कॉल करता है या फिर पत्र देता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सामने होगा तो पिट जाएगा, और दूर है तो बच जाएगा। ठीक है, कॉल कर रहा है, दूर से कर रहा है तो बच गया मान लीजिए। और अगर वह पास में है तो जाहिर सी बात है गलत गलत इशारे अगर कर रहा है तो महिलाएं क्या बोलेंगी, पास आओ ना तब बताऊं तुमको गधे कहीं के। जाहिर सी बात है मैंने गधा बोल के गधों का जो है अपमान कर दिया है, गधे नहीं होते वो, गधे से भी बदतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात फिलहाल इतनी हो रही है कि महिलाएं यही बोलेंगी कि पास आओ ना तब बताऊं तुमको। ठीक है, पास आओ ना, पास फॉर 5, आओ फॉर ओ और ना फॉर 9, यानी 509। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि धारा 509 में किस चीज़ का वर्णन है, महिलाओं को गलत गलत इशारे करना, अश्लील कॉल या फिर अश्लील पत्र देना। ठीक है, तो इस चीज़ का अपराध का वर्णन इसमें है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीसी के लास्ट धारा की, जो है 511। इसमें वर्णन है अपराध के प्रयत्न का। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मुझे लगा नहीं था कि मैं आईपीसी की धारा को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पूरा करवा पाऊँगा। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, तो वो मैंने बनाई थी आपकी महिलाओं से संबंधित अपराध की। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा 12-13 धाराएँ थी, तो उसको मैंने किसी प्रकार से किया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसकी ट्रिक पूरी बना पाऊँगा। लेकिन आप सबके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है, जबकि ये मुझे भी याद हो गई हैं, उम्मीद है आपको भी याद हो गई होंगी। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि ये चीज़ कभी ना भूले, क्योंकि आपको पता है ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद करना है अगर 511 को, तो इसमें लिखा हुआ है अपराध का प्रयत्न। अब अपराध का प्रयत्न तभी पता चलेगा जब कोई बंदा पकड़ा जाए चोरी करते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए, है ना। अगर चोरी करके निकल गया तो अपराध तो हो गया, प्रयत्न नहीं किया, उसने कर लिया वो काम। ठीक है, तो अगर कोई पकड़ा जाए तभी पता चलेगा कि उसने अपराध का प्रयत्न किया है। तो पकड़ा जाए, ठीक है, यानी पकड़ा जाना जरूरी है। पकड़ा जाना जरूरी है तो पकड़ा फॉर 5, और जाना जरूरी है तो जाना फॉर 11, 511।
वैसे मैं पकड़ा नहीं बोलता, मैं पकड़ा बोलता हूँ, ठीक है। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पकड़ा जाना जरूरी है, तो आप भी 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। तो धारा 511 में किस चीज़ का वर्णन है? अपराध के प्रयत्न का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आईपीसी की सभी धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तो उम्मीद है जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप 100% सही करके आओगे, ठीक है। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताओगे। और अगर आपको इसकी फुल पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही चैनल पे जाओगे या फिर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट, चैनल को टच करिएगा, वहाँ पर आपके कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे कि होम सेक्शन होता है, फिर वीडियो का, प्लेलिस्ट का, ठीक है, और कम्युनिटी टैब का, जहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद होता है आपके अबाउट वाला सेक्शन। तो अबाउट वाले सेक्शन में नीचे जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको दिखेगा टेलीग्राम की लिंक मैंने दी हुई है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।